हेलो एवरीवन। आज अपन डिस्ट्रिक्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, आज अपन लाभ हानि के टाइप नंबर 1 क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इसमें जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं उनको अपन टाइप से लेंगे। जैसे टाइप नंबर 1 में कुछ टाइप के क्वेश्चन ले लिए, फिर टाइप नंबर 2 में कुछ क्वेश्चन ले लिए। इस तरह से अलग अलग टाइप्स बना करके अपन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और सभी क्वेश्चंस की एक नहीं दो नहीं अलग अलग ट्रिक्स से क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखेंगे। तो ज़्यादा वक्त न गवाते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन में सबसे पहला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैं सबसे पहले लेके आया हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं सबसे पहले 0 लेवल से स्टार्ट करता हूँ और 0 लेवल से स्टार्ट करने के बाद मैं उस लेवल को 100 लेवल तक पहुँचा देता हूँ। मतलब कठिन से कठिन लेवल तक के सवालों को मैं अपनी क्लास में करवा देता हूँ। तो मैं सबसे पहले बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से आज की क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको दिया गया है कि सीपी जो दे रखा है वो 1960 दे रखा है और एसपी दे रखा है 1862 दे रखा है। अब देखो, आपको पूछा गया है हानि प्रतिशत क्या होगा। हानि प्रतिशत निकालना क्या है। हानि प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हानि पता होना चाहिए, क्रय मूल्य पता होना चाहिए, हानि प्रतिशत निकल जाएगा। अब देखो, सीपी ज़्यादा है एसपी कम है, मीन्स हानि है। तो हानि कितने की है, हानि कितने की है ये निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे। मतलब 1960 में से 1862 को माइनस करेंगे और माइनस करते ही क्या आएगा, 98। मतलब इस सौदे में 98 रुपए की हानि हुई है। लेकिन आपसे पूछा है हानि प्रतिशत, मतलब इस राशि को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा, हानि प्रतिशत के लिए मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100 कर दो। लाभ प्रतिशत निकालना हो तो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 कर दो। तो यहाँ से देखो, हानि कितनी है 98 रुपए की, क्रय मूल्य कितना है 1960 इंटू 100 कर देंगे, ये क्या निकल जाएगा, हानि प्रतिशत निकल जाएगा। यहाँ से ये कितनी बार कट रहा है, देखो 14 से ये कट रहा है 7 बार, 7 14 98। और 1960 को भी 14 से काटेंगे तो एक बार कट गया, ठीक है। 1 0 से तो 1 0 इधर काट देते हैं। 196 को काट के देखते हैं, एक बार कट गया, 5 बचा, 4 14 56, 7 से ये 2 बार और 2 से ये 10, 5 बार। मीन्स आपके सामने 5 बचा, मतलब हानि प्रतिशत कितना आ गया 5%। मतलब 98 रुपए की हानि हुई, लेकिन हानि प्रतिशत में कितना है 5% का उसको लॉस हो गया है। तो इस प्रकार से आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे दिया जाए और हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत पूछ ले तो आपको हानि या लाभ निकाल करके बटे क्रय मूल्य भाग इंटू 100 कर दो, तो हानि या लाभ प्रतिशत आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो, अब इसको मैं लैंग्वेज में लिख रहा हूं। लैंग्वेज में कैसे कि एक विक्रेता घड़ी को 2880 रुपये में बेचकर, एक विक्रेता घड़ी को 2880 रुपये में बेचकर 10% की बेचने से 10% की हानि होती है, ठीक है। एक विक्रेता एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है। तो इसे कितने में बेचे, कि उसे 5% का लाभ हो। तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब इसको सोल्व करने के लिए अपन को 100% मानने वाला मेथड लगाना पड़ेगा। देखो, अब धीरे धीरे अपन लेवल को बढ़ा रहे हैं, तो जो पहले टाइप में जो मैंने लेवल बताया था वो बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन है, तो उसके आप प्रैक्टिस करना बुक्स में से, इनमें से उन क्वेश्चंस को देख लेना। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं आपको पता है पेपर में हाई लेवल से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो अपन उन्हीं को ही ज़्यादा देखेंगे। बाकी 0 लेवल पे भी मैं बीच बीच में लाता रहूँगा ताकि आप ग्राउंड लेवल की बातों को ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट देखो
कि एक विक्रेता घड़ी को 2880 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है, तो इसे कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो। देखो अपन ने क्या मान लिया कि जो सीपी था वो कितना प्रतिशत था, 100% था। कितना था, 100% था। अब उस क्रय मूल्य, घड़ी का जो क्रय मूल्य था वो 100% था। अब उसको 10% की हानि पर बेचा, और 10% की हानि पर कितने रुपए में बेचा, 2880 रुपये में बेचा है। यही तो कह रहा है क्वेश्चन, 2880 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है, मतलब कि 10% की हानि पर 2880 रुपये में बेचा है। अब 100% क्रय मूल्य की वस्तु को यदि 10% लॉस पर बेचेंगे तो कितने प्रतिशत में बेचेंगे बताओ, 90% में बेचेंगे। 100 में से 10 कम, मतलब 90% में बेचेंगे। तो ये क्या है, SP का परसेंटेज है, SP1 का। आपसे दूसरी लाइन में SP2 पूछा है, ध्यान देना। तो इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो, तो आपको दूसरा विक्रय मूल्य निकालना है। ये पहला विक्रय मूल्य है, इसका परसेंटेज कितना है, 90%। तो ये 90% जो बराबर होगा वो किसके होगा, 2880 रुपये के बराबर होगा। यहाँ से 1% की आप वैल्यू निकाल सकते हो। 1% की वैल्यू 0 से 0 काट दिया तो 9 का भाग देके देख लो, 3 नाम 27, 1 बचा, 2 नाम 18, मतलब 1% जो होगा वो कितना होगा, 32 होगा। 1% कितना है, 32 है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, इससे कितने में बचे, मतलब इस घड़ी जिसका क्रय मूल्य 100% था उसे कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 100% क्रय मूल्य की वस्तु को 5% लाभ पर बेचेंगे तो कितने प्रतिशत में बेचेंगे। तो आप कहोगे कि सर आपको 105% में बेचना पड़ेगा। कितने प्रतिशत में बेचना पड़ेगा, 105% में बेचना पड़ेगा। अब 1% की वैल्यू 32 है तो 105% की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 32 इंटू 105 गुणा कर देंगे, अपना आंसर आ गया है। कितना आ जाएगा, देखो 32 से 5 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा करके देखते हैं। 3200, 32 इंटू 5 करेंगे तो 3360, मतलब 3200, हाँ 3360 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व कर देंगे। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है जिसमें आप क्रय मूल्य को 100% मान रहे हो और आसानी से आंसर निकाल रहे हो। तो धीरे धीरे आप लोगों को मैं और अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा। मेरे ख्याल से इस सवाल के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक यही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ दोस्तों, तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए पहले से लिख दिया है ताकि अपना समय जो है वो कम रहे। तो क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा अपन ने पहले किया है कि एक व्यक्ति को एक टीवी 34,500 रुपये में बेचने से 15% लाभ होता है, तो इसे कितने में बेचे कि उसे 40% का लाभ हो। तो सबसे पहला क्या है अपना प्रोसेस, सीपी को क्या मानना है, 100% मानना है। 100% सीपी है। यदि 15% लाभ पर बेचेंगे किसी वस्तु को, तो 100% की वस्तु को 15% लाभ पर बेचेंगे तो SP1 का जो परसेंट आएगा वो कितना आ जाएगा बताओ, 115%। ठीक है, अब 115% आ गया। अब 115% की वैल्यू क्या है, 34,500, क्योंकि इतने रुपए में बेचने पर ही तो 15% का लाभ हो रहा है। तो 15% के लाभ पर SP क्या होगा, मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा, 115% जो क्या है 34,500, मतलब 115% जो होगा वो 34,500 के बराबर होगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा, 1% निकल जाएगा, 34,500 बटे 115। ठीक है, अब देखो 115 से डायरेक्ट इसको कितनी बार काट देंगे, 3 बार, पीछे 0 है 2, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 300। अब आपसे पूछा गया है कि इसे कितने में बेचे कि 40% का लाभ हो। अब देखो सीपी क्या है, 100%। यदि 40% के लाभ पर बेचना है तो कितने प्रतिशत में बेचेंगे, मतलब दूसरा विक्रय मूल्य क्या आएगा, कितने प्रतिशत का आएगा, 100% की वस्तु को 40% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो कितने प्रतिशत में बेचेंगे, 140% में बेचेंगे। अब 1% का मान पता है आपको, 140% का मान क्वेश्चन ने पूछा है, निकाल लेंगे। 140% बराबर कितना आ जाएगा, 300 इंटू 140, आंसर 14 से 3 को गुणा कर देंगे, 3 14 42, 2 जीरो इसकी 1 जीरो इसकी, मतलब 42,000 रुपये में उसको 40% लाभ पर बेच देंगे। तो आंसर जो होगा वो अपना क्या आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा, 42,000। अब यदि इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि उस टीवी का क्रय मूल्य कितना था, मीन्स सीपी कितना था, तो सोचो सीपी कितना है, 100% है। 1% की वैल्यू कितनी है, 300, तो 100% जो होगा वो कितना हो जाएगा बताओ, 300 इंटू 100, ये 100% ये क्रय मूल्य आ गया। आंसर कितना, 300 इंटू 100 करेंगे तो 30
30,000। मतलब वो टीवी का क्रय मूल्य तो कितना था, 30,000 था। यदि उसको 34,500 में बेचते हैं तो 15% का लाभ होता है। यदि उससे 42,000 में बेचते हैं तो 40% का लाभ होता है। तो कैसे भी क्वेश्चंस को ले लो, सबसे बेस्ट ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपको धीरे धीरे आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स मिलने वाली है। तो तैयार हो जाइए आप, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए यदि नहीं किया है तो, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करोगे। आपको अच्छी से अच्छी सवालों के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, एक वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 892 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। मतलब आपको दो विक्रय मूल्य दिए गए, क्रय मूल्य नहीं दिया गया है। आपको क्रय मूल्य को ज्ञात करना है, लेकिन दोनों विक्रय मूल्यों में जो रिलेशन है वो दे रखा है कि एक पर लाभ हो रहा है और दूसरे पर हानि हो रही है, और जितने रुपये का लाभ हो रहा है उतने रुपये की एक पर हानि हो रही। मतलब लाभ और हानि का जो मान है वो क्या है, बराबर है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन इस बेस पर है, जैसे मान लो कोई वस्तु आपने 100 रुपये में बेची, 50 रुपये की वस्तु थी, 100 रुपये में बेच दी, तो कितने रुपये का लाभ हुआ, 50 रुपये का लाभ हो गया साहब। अब यदि मैं इसी बात को इस प्रकार कहूँ कि वही वस्तु 100 रुपये की होती, मान लो यदि 50 रुपये के लाभ पर, मतलब आपने 150 रुपये में बेच दी, तो कितने रुपये का लाभ हुआ, 50 रुपये का लाभ हुआ। यदि वही वस्तु 100 रुपये की आपने 50 रुपये में बेची है तो कितने रुपये का हानि होगी, 50 रुपये की हानि होगी। मतलब 150 रुपये में बेचने पर तो 50 रुपये का लाभ हो रहा है, और 50 रुपये में 100 रुपये की वस्तु को बेचने पर 50 रुपये की हानि हो रही है। तो जो लाभ और हानि है वो क्या है, बराबर दे रखी है। तो इसी बेस पे ये क्वेश्चन है कि लाभ और हानि को बराबर कर देंगे और आंसर लेके आ जाएंगे। तो सबसे सिंपल जो मेथड है कि आप क्रय मूल्य को इसमें x मान लो। इस वाले सवाल में क्या करना है, क्रय मूल्य को x मानना है। अब देखो 996 रुपये में बेचा तो क्या हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ जब होगा तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, लाभ जब होगा तब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से। तो लाभ कैसे निकलता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 996 माइनस x, ये क्या हो गया, लाभ हो गया 996 रुपये में बेचने पर। अब आगे देखो, उसी वस्तु को 892 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। मतलब ये जो लाभ है वह 892 रुपये पर बेचने पर जो हानि हुई है उसके बराबर है। अब हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस, हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है वस्तु का, x, और कितने रुपए में बेची, 892 में। तो ये तो क्या हो गई, हानि। अब उसने क्या दिया है कि लाभ और हानि दोनों बराबर है, तो बराबर कर दिया साहब। अब देखो इन दोनों को जोड़ देंगे, देखो कैसे जोड़ेंगे, इस माइनस के इसको तो इधर लेके आएंगे तो प्लस का, और माइनस के x को इधर लेके जाएंगे तो ये भी प्लस का। तो x और x दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2x। इधर 996 और ये प्लस 892, दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 6 2 8 9 9 18 का 8 हासिल का 1, 10 और 8 18, मतलब 1888 बराबर 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 का भाग देंगे तो 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, मतलब 944। ये जो हो जाएगा क्रय मूल्य उस वस्तु का। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1890 बनेगा। ये 996 और 892 सही है, 944। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 944। अब इसी के साथ ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो उसी टाइप का मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया है, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को एक बार में समझ में नहीं आता, और मैं उस क्वेश्चंस को पहले थोड़ा सा अपने 4 लाइन में सोल्व किया, तो उसी क्वेश्चंस को अब थोड़ा कम करके 1 लाइन में ही सोल्व करना सीखेंगे। कैसे करते हैं, देखो आपने क्या किया था कि 2 विक्रय मूल्य दिए गए थे और आपको लाभ और हानि बराबर दिया गया था। तो आपके क्वेश्चन में क्या हुआ था, दोनों विक्रय मूल्य जुड़ गए थे और उसमें 2 का भाग चला गया था। मैंने पूरा आपको बता दिया, लेकिन किताबों में क्या होता है, डायरेक्ट ट्रिक होती है कि ऐसा क्वेश्चन आता है दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। लेकिन 2 का भाग क्यों दिया जाता है ये मैंने आपको पहले वाले सवाल में बताया है। अब मैं आपको वही बात बताने वाला हूँ कि डायरेक्ट जोड़ करके 2 का भाग दे दो। तो जब भी आपको लाभ और हानि दोनों बराबर दिए गए हों सवाल में, तो 2 विक्रय मूल्य दिए गए हों और एक पर लाभ और एक पर हानि दोनों बराबर दिए गए हों, तो उनको क्या करोगे आप, उनको क्या करोगे, जोड़ करके 2 का भाग दे दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा।
तो इसका सॉल्यूशन अपन डायरेक्ट कर सकते हैं कि 540 प्लस 750 अपॉन 2, इससे आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट। 540 में 750 जोड़ेंगे तो 1290/2 मीन्स 645। सीधी सी बात है, आधा कर दो 645, तो ये आपका आंसर होगा। आइए पहले वाले बेसिक से भी देख लेते हैं। बेसिक क्या कहता है कि लाभ और हानि दोनों को बराबर करना है। हानि हो रही है 540 रुपये में बेचने पर, आप क्या करोगे, क्रय मूल्य को x मान लोगे। कितना मान लोगे, x मान लोगे। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, मतलब x माइनस 540। ठीक है, ये तो हानि हो गई। इस पर लाभ हो रहा है तो लाभ बराबर क्या होता है, 750 माइनस x, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, जुड़ जाएगा, ये इधर जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा। तो 2x बराबर 540 प्लस 750, तो x बराबर कितना आ जाएगा, वही 645। वही जुड़ गया, 2 का भाग जाएगा। तो ये बेसिक है और ये आपको डायरेक्ट किताबों में जो ट्रिक बताई जाती है कि दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। तो इसमें और उसमें सिर्फ इतना सा फर्क है कि इसमें आपको पूरा समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, और इसमें ये समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हुआ है। अब मैं आपको इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें थोड़ा सा इसमें अंतर होगा और उसमें ये ट्रिक काम नहीं करेगी। तो मैं समझाने वाला हूँ आपको कि ट्रिक याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस ट्रिक के साथ साथ अपन को बेसिक भी याद होना चाहिए कि होता क्यों है। यदि आप उसको भूल गए तो ये जो सवाल है आप कभी नहीं कर पाओगे जो मैं आगे आने वाला बता रहा हूँ। यदि ये आपको याद नहीं है और इसी पे आप जिंदा हो तो वो वाला सवाल कभी भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य याद करो। अब इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में फर्क क्या है। इस क्वेश्चन में दे दिया कि जो लाभ है वह हानि का क्या है, 2 गुना है। वही प्रोसेस है, 2 विक्रय मूल्य दिए गए हैं और बराबर नहीं दिया गया इस बार। अब बराबर कब होगा, जब लाभ जो है वह हानि का 2 गुना है, मतलब लाभ बराबर 2 गुना हानि है। अब लाभ बराबर हानि नहीं, लाभ बराबर 2 गुना हानि दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को आप उस मेथड से नहीं कर सकते हो जो किताबों में ट्रिक दी जाती है, और इस क्वेश्चंस को आपको बताया तक नहीं जाता किताबों में। और आप लोग ज़्यादातर कोचिंग्स में जहाँ पर भी पढ़ते हो वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं बताए जाते हैं, ताकि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ भ्रमित किया जा सके कि हाँ ये सर बहुत ही अच्छे टीचर हैं और इतने शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं कि हम क्वेश्चंस को चुटकियों में हल कर देते हैं। लेकिन आप सिर्फ भ्रम में हो। क्वेश्चंस ऐसी कोई सी भी ट्रिक नहीं है जो सभी क्वेश्चंस को एक में ही संभाले। ऐसी कोई सी भी ट्रिक नहीं है। ट्रिक बेसिकली एक ही क्वेश्चंस के ऊपर लागू होती है, लेकिन बेसिक मेथड जो होता है वह सभी क्वेश्चंस के ऊपर लागू होता है। तभी तो आप लोग जब पेपर देने जाते हो, आता सब कुछ है, पेपर देने जाते हो जब कहते हो अरे यार आ रहा था सब कुछ लेकिन आया कुछ नहीं। भाई आएगा कैसे, आप लोगों ने सिर्फ ट्रिक के ऊपर गौर किया लेकिन आप बेसिक को छोड़ते चले गए, और बेसिक को आपने छोड़ा, एग्जामिनर ने उसी को ही पकड़ा। एग्जामिनर ने उसी को ही पकड़ लिया और पकड़ के उसने ऐसा क्वेश्चन बना दिया जो ट्रिक में है ही नहीं, वो लगेगा बेसिक से ही। अब बताओ क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, वो क्वेश्चन बेसिक से ही सोल्व होगा। बहुत सी बार आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में और रेलवे के एग्जाम्स में मैंने क्वेश्चंस देखे हैं मैथ के, प्रॉफिट एंड लॉस के। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें ट्रिक का कोई नाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो बेसिक से सोल्व होते हैं। तो अपन बेसिक को ही ट्रिक बना करके सिखाऊंगा मैं आप लोगों को कि बेसिक को ही कैसे शॉर्ट में ट्रिक बना करके अपन सीख सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 900 रुपये में बेचने पर जितने रुपए का लाभ हो रहा है वही क्रय मूल्य को सीपी को x मान लो। लाभ होगा तो क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब 900 माइनस x, ये तो क्या है, लाभ है। अब जो हानि हो रही है 600 रुपये में बेचने पर क्या हो रहा है, हानि हो रही है। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, मतलब x माइनस 600, ये हानि हो गई। अब क्वेश्चन ने क्या दिया है, लाभ जो है उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का क्या है, 2 गुना है। मतलब ये जो हानि है इसका 2 गुना जो होगा इस लाभ के बराबर होगा, तो बराबर कर दिया। अब देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 900 माइनस x बराबर 2x माइनस 1200, गुणा कर दिया 2 को अंदर। अब देखो इस 2x को मैं, इस x को मैं इधर ले जाऊंगा तो 2x प्लस x हो जाएगा, और इस 1200 को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो 2x में x जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3x, और 1200 में 900 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2100। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2100/3 मीन्स 7 बार कटेगा 700। तो ये आपका क्या होगा,
आंसर होगा कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है भाई, 700 रुपये है। तो दोस्तों मैंने इस टाइप के आपको क्वेश्चंस बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो एक बार। एक दुकानदार ने 1 रुपये में 2 टॉफी खरीदी तथा उतनी ही टॉफी 1 रुपये में 3 की दर से खरीदी और 2 रुपये में 5 की दर से बेच दी। तो दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। यदि आप वीडियो को पूरा देख रहे हो तो आप इस क्वेश्चंस को घर पे सोल्व करने की प्रैक्टिस करो। यदि आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और आंसर बताओ। और इस क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट क्लास में सोल्व करवाऊंगा। और इसी के साथ ही सिर्फ इस क्वेश्चन को ही नहीं, उस वीडियो में इससे रिलेटेड बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए आप और कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आप लोगों को अगली वीडियो में बहुत ही धमाकेदार शानदार क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इसी के साथ ही मैं आप लोगों से विदाई लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, गुड।